हमारे पास रैम स्टार्ट होती है मात्र 100 रुपए से। कौन सी रैम मिलने वाली है, कितने जीबी मिलने वाली है, कितनी वारंटी मिलने वाली है, तो ये आपको जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखना है। तो मैं बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशन से नरसी। पिछले 15 साल से हम लैपटॉप रिपेयर एंड एसेसरी, लैपटॉप सेल परचेज, डेस्कटॉप, गेमिंग पीसी, ए टू जेड सारे हम काम करते हैं। और ए टू जेड हमारे पास एसेसरीज होती है। तो हम आप अभी इस टाइम पे हम बताने वाले हैं ओनली रैम के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि आज आप रैम के बारे में बताने वाले हैं, तो आज आप रैम के बारे में क्या बताने वाले हैं, क्या डिटेल आप हमको इन रैम्स के बारे में बताने वाले हैं? ऐसी कौन सी डिटेल बताने वाले हैं जो लोगों को नहीं पता होती मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से प्रोसेसर पे कौन सी रैम लगने वाली है, कौन से जनरेशन पे कौन सी रैम लगने वाली है, कौन से लैपटॉप पे कौन सी रैम लगने वाली है, कितने मेगाहर्ट्ज की लगने वाली है, सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो भैया इन रैम के बारे में ये जो आप बताने वाले हो ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि कई बार भैया क्या होता है कि जैसे कि DDR4 का रैम है और आपकी 2400 मेगाहर्ट्ज की है, और आपको यही नहीं पता है कि हमारी 2400 है और उसमें अगली 3200 मेगाहर्ट्ज लगा दे रहे हैं या 2600 मेगाहर्ट्ज लगा दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि लैपटॉप कुछ समय तक सही चलता है, उसके बाद या तो स्लो हो जाएगा लैपटॉप, या फिर एरर दे देगा, या फिर ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, या फिर विंडो कई बार ओपन नहीं होती है। तो ये चीजें बहुत चीज ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी गलत रैम का चुनाव कर लेता हूँ हाँ, तो उससे मेरे डेस्कटॉप की या लैपटॉप की जो लाइफ है वो भी कम हो सकती है और रैम भी खराब हो सकती है। रैम खराब तो नहीं बोल सकता हूँ, पर यह कि लैपटॉप स्लो भी हो जाता है, ब्लू स्क्रीन भी आ जाती है, कई बार विंडो ओपन भी नहीं होती मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना मुझे है। करना रहना बिल्कुल, पड़ेगा। आपका लैपटॉप हैंग हो सकता है। अगर मैंने i7 का टॉप जनरेशन का पीसी बनवाया हुआ है ठीक है, तो मुझे कौन सी रैम लेनी चाहिए, कितने जीबी की कम से कम रैम लेनी चाहिए जो कि मेरे सिस्टम में परफॉर्मेंस में मुझे कोई कमी ना आने दे? बिल्कुल। देखो जैसे कि अभी i7 13 जनरेशन 14 जनरेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें DDR5 की रैम लगेगी पहले नंबर तो और DDR5 में आप 6000 मेगाहर्ट्ज में रैम लगाइए, बेस्ट रैम रहेगी। और कई बार क्या होता है कि DDR5 में 4800 मेगाहर्ट्ज लगा दे, तो 4800 नहीं, इसमें DDR5 में आप 6000 मेगाहर्ट्ज में रैम लगाइए, बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। जैसे कि आप i7 13 जनरेशन लगा रहे हैं ना, तो कम से कम रैम उसके लिए 16 GB मिनिमम होनी चाहिए, तो बेस्ट आपको परफॉर्मेंस आएगा। और आपका जैसे कि 12 जनरेशन है, तो उसमें 48 हर्ट्ज में लगा सकते हैं, 4800 मेगाहर्ट्ज में लगा सकते हैं। तो भैया ये तो हो गई i7 की बात। अगर हम आते हैं i5 प्रोसेसर पे या i3 प्रोसेसर पे तो हमें कौन सी रैम लेनी चाहिए और कम से कम कितनी रैम लेनी चाहिए? जैसे कि आपका 10 जनरेशन का लैपटॉप है, 10 जनरेशन में आप लैपटॉप रैम लगा सकते हैं, आपके 8 GB रैम, तो आप 16 GB रैम लगा सकते हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज में लगा सकते हैं, आप XPG की लगा सकते हैं, या फिर आप कुर्सियल ब्रांड में लगा सकते हैं। ये भी नहीं लगानी है तो आप कॉर्सियर में लगा सकते हैं, ठीक है। आपका ये 10 जनरेशन की बात करते हैं तो 3200 मेगाहर्ट्ज में आप 8 GB की 16 GB कर सकते हैं, या इससे ऊपर भी आप कर सकते हैं, 32 GB तक आप रैम कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे कि आपका किसी का 10 जनरेशन से नीचे लैपटॉप है, तो कुछ लोग आप पुल आउट रैम लेते हैं, जैसे कि ये सैमसंग हाइनेक्स में है, ये पुल आउट रैम बोलते हैं इसे। और ये इंपोर्ट वाली रैम होती है, इसकी 3 साल की वारंटी इसकी भी आती है। और ये वाली जो रैम देख रहे हैं, ये वाली ब्रांडेड है, जिसकी वारंटी 10 साल कंपनी वारंटी देती है। ये तो हो गई प्रोसेसर की बात। डेस्कटॉप पे हमें कौन सी रैम लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, बट इनमें जैसे आपने की बताया कि DDR5, DDR4, DDR3 आप जो रैम के बारे में बता रहे हो, बिल्कुल, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है जैसे जनरेशन के अनुसार, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जनरेशन के अनुसार ये रैम लगती हैं। जैसे कि आप DDR5 की बात करते हैं तो DDR5 ये 12 जनरेशन और 13 जनरेशन या फिर 14 जनरेशन में ये वाली रैम लगती है। और इसमें रैम का मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा होता है, जैसे कि 4800 मेगाहर्ट्ज, 5200 मेगाहर्ट्ज या फिर 6000 मेगाहर्ट्ज में आप DDR5 में आप रैम ले सकते हैं। DDR5 में ये स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं DDR4 पे, तो DDR4 आपका 10 जनरेशन 6 जनरेशन से स्टार्ट हो जाता है, 6 जनरेशन 7 8 9 10 और 11 और 12 जनरेशन तक ये आप DDR4 में रैम जाती है। अब इसके मेगाहर्ट्ज की बात करते हैं तो इसमें मेगाहर्ट्ज स्टार्ट होता है आपका 21 33 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट हो जाती है, फिर आपका 2400 मेगाहर्ट्ज में जाता है, फिर 26 66 मेगाहर्ट्ज में जाते हैं, फिर 3200 मेगाहर्ट्ज में जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा लगा है। आपका 6 जनरेशन लगा है तो आप इसमें 2600 मेगाहर्ट्ज लगा सकते हैं, या फिर इसमें आप 2400 मेगाहर्ट्ज भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपके दोनों रैम, यदि पहले से एक रैम लगी हुई है और दूसरी रैम लगाने की आप सोच रहे हैं, तो दोनों रैम सेम मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। जैसे कि आपके 2400 मेगाहर्ट्ज है तो आप 2400 ही मेगाहर्ट्ज DDR4 में आप खरीद सकते हैं, या फिर आपके 2666 है
तो 2666 में आप खरीद सकते हैं। थोड़ा स्पीड का फर्क आता है इसमें, क्वालिटी का भी फर्क आता है, स्पीड का भी फर्क आता है। तो ये तो भैया आपने अपने डिफरेंस भी बता दिए, और बिल्कुल। डिफरेंस जो आपने बताया उसके हिसाब से मुझे जितना समझ में आया कि जितने ज्यादा हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा हाई डीडीआर की मेरे को रैम लेनी पड़ेगी। बिल्कुल जितने ज्यादा ऊपर हम टेक्नोलॉजी पे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा रैम की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ये तो आपने डेस्कटॉप की बात की, अगर मैं लैपटॉप पे आता हूँ तो लैपटॉप पे भी क्या सेम रैम ही यूज होती है या उसका कुछ अलग हिसाब किताब होता है? लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप पे भी वही कंडीशन है जो मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहे हैं। जैसे कि आपको मेगाहर्ट्ज के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे मेन बात है को प्रोसेसर कौन सा है, उसी के अनुसार आपका रैम लगेगी उस लैपटॉप के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली लैपटॉप की रैम है DDR5 की रैम है, 16 GB रैम है। ये आपकी डेस्कटॉप की रैम है, DDR5 है, 16 GB रैम है। ये डेस्कटॉप की रैम है, ये लैपटॉप की रैम। फर्क ये है कि ये लैपटॉप और ये डेस्कटॉप में साइज का अंतर आता है, ठीक है। मेगाहर्ट्ज दोनों का सेम है, दोनों आप एक प्रोसेसर पे लगा सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो लैपटॉप का हो, सेम जनरेशन का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको डिफरेंस उनका बता दिया। अब आ जाते हैं कम जनरेशन की बात करते हैं, कम प्राइस की बात करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि आप DDR3 की रैम देख सकते हैं, DDR3 की रैम है ये आपका, इसमें सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन तक ये वाली रैम लगा सकते हैं। 1600 मेगाहर्ट्ज में तो ये वाली रैम यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भैया रैम की बात। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसको लेकर के आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि 100 रुपए में आप कौन सी रैम देने वाले हो, क्या स्पीड होने वाली है और कितने जीबी की रैम होने वाली है। ये बताने से पहले आपको हमारा बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस पे आपको ये वीडियो मिलने वाली है। तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको बताऊंगा कौन सी 100 रुपए मिलने वाली है, कौन सी 300 रुपए मिलने वाली है। सारी रैम के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी रैम क्या रेट की मिलने वाली है। 100 रुपए में रैम मिलने वाली है DDR3 की 2 GB की रैम, मात्र 100 रुपए में, वो भी 3 साल वारंटी के साथ। ये रैम 1333 मेगाहर्ट्ज की होती है एंड 1600 मेगाहर्ट्ज, दोनों मेगाहर्ट्ज में आपको रैम मिल जाएगी मात्र 100 रुपए में। ये रैम लेने के लिए आपको बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस पर आना है और आपको काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और आपको डिस्काउंट के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा उस भाई को गिफ्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो भाई फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेस्ट लैपटॉप सॉल्यूशंस। सो थैंक यू सो मच।